वेलकम टू द चैनल। और इस वीडियो में हम सीखेंगे कि जो हमारा रेनफोर्स्ड कंक्रीट है उसका जो रेनफोर्समेंट और कंक्रीट है उसके बीच में इंटरेक्शन कैसे प्रोवाइड करते हैं। और इंटरेक्शन के साथ साथ हम इसमें देखेंगे कि हमने क्या किया है, क्योंकि सपोर्ट के ऊपर पार्टीशन क्रिएट करके बस पार्टीशन जो हमने क्रिएट किया है उसकी मदद से जितना सरफेस हमारा सपोर्ट का टच में है हमारे कंक्रीट बीम के साथ, बस उतने को हमने असाइन किया है सरफेस कंस्ट्रेंट। तो आइए हम सीखते हैं कि ये सब कैसे करते हैं। अभी तक जो हमने इसमें किया था वो इस 3 पॉइंट लोडिंग बीम का हमने इंफ्रेक्शन प्रोवाइड किया था, यानी कांस्टेंट प्रोवाइड किया था। तो अब ये डॉट से हमें पता चल रहा है कि इंफ्रेक्शन और कांस्टेंट प्रोवाइडेड है। अब सेम चीज़ हम क्या करेंगे, जो हमारा रेनफोर्समेंट वाला मॉडल था दूसरा मॉडल, उसमें हम इंट्रैक्शन प्रोवाइड करेंगे। तो बेसिक हम पहले जान लेते हैं क्या क्या करने वाले हैं। इसमें क्या होगा, ये दोनों सपोर्ट से इस सरफेस का हमारा इंट्रैक्शन क्रिएट होगा। दूसरा जो ये हमने रेनफोर्समेंट दे रखा है और जो स्ट्रिप्स दे रखा है उनको हम एम्बेडेड करेंगे, ठीक है, किसके अंदर, इस कंक्रीट के अंदर। और फिर हम दो रेफरेंस पॉइंट्स क्रिएट करेंगे जिसको हम दोनों सपोर्ट से असाइन कर देंगे। उसका यूज़ आपको आगे पता चलेगा क्या होता है। और एक सेंटर में हमारा असाइन होगा जो कि हमें बताएगा कि जिसमें हम पॉइंट लोड डालेंगे तो हमारा 3 पॉइंट लोडिंग सिस्टम तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस सरफेस का बात करते हैं। इस सरफेस को हमें जब सपोर्ट के साथ हमें ये करना है, इंटरेक्ट करना है, तो हम सेम वे में करेंगे जो हमने पिछले वाले वीडियो में किया था। बस इस बार क्या करेंगे कि इसको हम पहले पार्टीशन क्रिएट करेंगे दोनों साइड, जिससे कि हमारा क्या होगा, सिर्फ जो सपोर्ट से टच हमारा सरफेस है उसको हम सेलेक्ट करेंगे। तो हमें इंटरेक्शन क्रिएट करने के लिए हमें पार्टीशन क्रिएट करने के लिए क्या करना होता है, पार्ट में जाना होता है। पार्ट में हमारा ये बीम है और आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा ये वाला, क्रिएट डेटम प्लेन। तो डेटम प्लेन क्या होगा, हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, हमें पार्टीशन क्रिएट करना है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं पार्टीशन है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ लॉन्ग प्रेस करेंगे तो हमें कुछ ऑप्शंस दिखेंगे, ठीक है। तो जैसे कि हम किसी डिफाइंड प्लेन से, तो हम या तो डेटम प्लेन बना करके उससे कट कर सकते हैं, या फिर हम उसको ये डेटम प्लेन दिया या किसी प्लेन से हम उसको लोकेशन दे सकते हैं कितने दूरी पे कटिंग करना है। तीसरा हमारा क्या होगा, किसी फेस से एक्सटेंड फेस कर सकते हैं, या फिर हम कहीं से स्विप है तो वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट हमारे क्या है, ऑप्शंस है। तो हम अगर डायरेक्ट डिफाइंड कटिंग प्लेन करेंगे तो हमें क्या बोलेगा कि नो ज्योमेट्रिक सेल टू बी पार्टीशन। क्यों? क्योंकि हमें क्या चाहिए ना, पहले एक प्लेन चाहिए होगा। तो हम प्लेन क्रिएट करने के लिए यहाँ पे क्रिएट डेटम प्लेन करेंगे, ठीक है। और हमसे ये पूछ रहा है प्रिंसिपल प्लेन कहाँ से होना चाहिए, ऑफसेट पूछ रहा है। ऑफसेट मतलब अब देखिए यहाँ पे हम 3 ऑप्शन है, एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स। इसका मतलब क्या है कि हमने जो ये वाला पोर्शन है, जो हमारा ये वाई और एक्स एक्सिस का प्लेन है, ये कहलाता है एक्स वाई प्लेन। जो वाई और जेड है तो वाई जेड, और जो जेड और एक्स प्लेन है वो। तो हमसे ये पूछ रहा है कौन से प्लेन से ऑफसेट लेना है। तो सिंपली हमारा क्या है, एक्स वाई प्लेन है। कैसे? जो हमारा बीम का क्रॉस सेक्शन है वो एक्स वाई प्लेन पे है, ठीक है। और हमें एक्स वाई प्लेन से ऑफसेट लेना है कुछ दूरी पे पार्टीशन का, इसलिए हम एक्स वाई प्लेन चूज़ करेंगे। अभी हमसे पूछेगा कितने ऑफसेट पे, कितनी दूरी पे लेना है। तो हमारा क्या था, 100 mm का वो सपोर्ट था, तो हम 100 mm पे लेंगे, ठीक है। 100 mm। तो आपको 100 mm डालने के बाद यहाँ दिख रहा होगा कि एक येलो डॉटेड लाइन क्रिएट हो गया 100 mm पे, हमारा एक डेटम प्लेन क्रिएट हो गया। अब हमें क्या करना है, एक और क्रिएट करना है। अब यहाँ कितना होगा, हमारा कॉलम क्या था, हमारा कॉलम था 2000 mm का, उसमें से 100 mm घटा देंगे तो 1900। तो सेकेंड हमारा जो साइड हो जाएगा वो सेम चीज़ हम करेंगे, डेटम प्लेन एक्स वाई प्लेन पे, और इस बार जो ऑफसेट होगा 1900 mm। तो हमारा एक और डेटम प्लेन आपको देखने को मिल जाएगा। तो जब ये 2 डेटम प्लेन हमारा क्रिएट हो गया, डेटम प्लेन का मतलब है कि एक आर्टिफिशियल प्लेन जिसका हमें मतलब जो सिग्निफिकेंट नहीं है, जो है नहीं, लेकिन वो हम शो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 2 प्लेन क्रिएट हो गए। अब इन 2 प्लेन की मदद से हम ब्रेक करेंगे। अब हमें पार्टीशन करने के लिए सिंपली क्या करना है, इसमें जो हमने ऑप्शन देखा था सेकंड वाला जो था यूज़ डेटम प्लेन, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद हमसे पूछेगा सेलेक्ट अ डेटम प्लेन एंड देन वी नीड टू सेलेक्ट अ डेटम प्लेन। हमने ये डेटम प्लेन सेलेक्ट किया।
हम मल्टीपल सेलेक्ट करने के लिए इसमें ऑप्शन नहीं आता है, हमें क्या होता है 1 बाय 1 चूज़ करना होता है। तो हम करेंगे क्रिएट पार्टीशन। क्रिएट पार्टीशन करते ही आपको देखेगा कि एक सॉलिड लाइन क्रिएट हो गया। अब ये क्या हुआ कि इसने इस ऑब्जेक्ट को 2 भाग में तोड़ दिया है, लेकिन वो विजुअली है। मतलब क्या है कि फॉर द एनालिसिस पर्पस, फॉर द हम इस जो हमारा सॉफ्टवेयर है, इसमें अभी हम बस अपने काम के लिए हम शो कर रहे हैं कि वो 2 पार्ट में है, लेकिन एक्चुअली सॉफ्टवेयर भी इस बात को समझ रहा है कि वो जो है ना होल एक पूरा एक ऑब्जेक्ट है, और ये कोई अलग से मतलब ब्रेक नहीं है, ठीक है, कंप्लीट ब्रेक नहीं है, ये बस हमारे सिलेक्शन के लिए कि 2 अलग अलग पार्ट हो जाएंगे, वो क्रिएट हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, दूसरे से भी क्लिक करना है। इस बार हमें बोल रहा है कि सेल पार्टीशन चूज़ करें। हम सेल पार्टीशन चूज़ किए जिसको ब्रेक करना है, ठीक है, डन किया। अब वो बोलेगा कौन से डेटम प्लेन से करना है, तो हम इस डेटम प्लेन को सिलेक्ट करेंगे एंड देन क्रिएट पार्टीशन। तो हमें देखने को मिलेगा कि अब ये 3 पार्ट में टूट चुका है, ठीक। तो हमारा पर्पस ये हो गया है, तो हम इसको कट कर देंगे एंड सेव, ठीक है। तो हमारा डेटम प्लेन क्रिएट हो गया। हम वापस से कहाँ जाएंगे, इंटरेक्शन में। तो आपको दिखेगा कि एक प्लेन दिख रहा है, एग्जैक्ट हमारा जो कटिंग है वो कहाँ पे है, जो हमारा सपोर्ट पे है। तो हमें सिंपली कॉन्टैक्ट क्रिएट करना है, तो हम क्या करेंगे, वापस से इंटरेक्शन मैनेजर में इंटरेक्शन क्रिएट करेंगे, और हमारा क्या होगा, सरफेस टू सरफेस कॉन्टैक्ट, ठीक है। स्टैंडर्ड यूज़ करना है, हम कंटिन्यू करेंगे एंड देन हमें ये बोलेगा कि मास्टर सरफेस चूज़ करें। तो मास्टर सरफेस हमारा हमेशा क्या होता है, बीम वाला, लेकिन अब ये सरफेस हम अभी चूज़ नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। रिमूव करने के लिए हम यहाँ आते हैं, पार्ट, डिस्प्ले मॉडल, एंड देन हमें क्या रिमूव करना है, हमारा जो दोनों सपोर्ट है, ठीक है। तो इन दोनों सपोर्ट को सिलेक्ट करके हम यहाँ से कर देंगे रिमूव। तो हमारा ये सरफेस रिमूव हो गया, और हमें ये मास्टर सरफेस लेना है, तो ये बॉटम वाला पोर्शन हम इसे सेलेक्ट करेंगे। और ओके, मैंने हो सकता है मिस्टेकली कोई सेलेक्ट कर लिया होगा, तो हम वापस से शुरू करते हैं। क्रिएट कांस्टेंट जनरल टू स्टार सब्जेक्ट है, हमें मास्टर सरफेस यूज़ करना है, तो हमारा ये और शिफ्ट प्रेस करके जो हमारा दूसरा है, तो हमने दोनों को सेलेक्ट कर लिया। अब दोनों सेलेक्ट होने के बाद हमें क्या करना है, डन। अब हमसे ये बोलेगा स्लेव सरफेस या नोड है रीजन, मतलब सरफेस है या पॉइंट है, तो हमें क्या देना है, सरफेस है, ठीक है। अब हमें बोल रहा है कि उस सरफेस को चूज़ करें, तो उस सरफेस को चूज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, वापस से बीम को रिमूव करके इस दोनों को रिप्लेस कर देंगे, ठीक है, डिसमिस। तो हमारा इस बार क्या होगा, अबव वाला सरफेस, अब अबव वाले में क्या है, जो हमारा ये और शिफ्ट प्रेस करके ये दोनों को सिलेक्ट करके डन। अब हमसे ये पूछेगा कौन सा पर्सन, मैंने बताया था कि जब हम सेल को यूज़ करते हैं तो सेल में हमें बताना होता है कि कौन सा सरफेस, आगे वाला या पीछे वाला। तो हमें यहाँ दिख रहा है कि ये कौन सा है, ब्राउन सरफेस, ठीक है। तो अभी क्या हुआ कि मैंने डायरेक्ट यहाँ क्लिक कर दिया, जिससे कि ये क्या हो गया, सेलेक्ट हो गया ब्राउन। अगर मुझे चेंज करना होगा तो हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, तो ये क्या होगा, चेंज हो जाएगा कौन सा हम सरफेस चूज़ कर रहे हैं, ठीक है, दिख रहा है आपको, ठीक। एंड फिर इसको हम यहाँ से क्या करते हैं, सबको अगर रिप्लेस ऑल कर देंगे तो ये हमें बता देगा कि कौन सा सरफेस क्या चूज़ किया है, ठीक। एंड देन हमें क्या करना होता है, हमें करना होता है यहाँ पे कॉन्टैक्ट इंट्रैक्शन प्रॉपर्टी, जो अभी तक हमने क्रिएट नहीं किया। तो हम यहाँ पे एक प्रॉपर्टी क्रिएट करेंगे जो कि हमारा होगा कॉन्टैक्ट का प्रॉपर्टी, एंड देन कंटिन्यू। इसमें हम मैकेनिकल देंगे, टेंजेंशियल बिहेवियर, फ्रैक्शनलेस, ये सब नॉर्मल जो हमने प्रोसेस किया था, 0.25 आई गेस लिया था या 3 लिया था। तो हम सेम चीज़ को अप्लाई करते हुए जो हमने उसमें किया था वो हम करेंगे। नॉर्मल बिहेवियर, हार्ड कंटेक्ट, थर्मल हमारे पास है नहीं, हम जनरली यही 2 यूज़ करते हैं, एंड देन सेव, ओके, ठीक है। और हमारा क्या होता है, प्रॉपर्टी क्रिएट हो गया एंड देन ओके। तो हमारा एक जो कॉन्टैक्ट था वो अब क्रिएट हो गया इन दोनों के बीच में, ठीक है। अब दूसरा चीज़ क्या है कि हमारे पास रीइंफोर्समेंट्स है सारे, तो अब हम क्या करेंगे कि बीम और सपोर्ट को हम हटा देते हैं, ठीक है, रिमूव। तो अब हमारे पास क्या हो गया, रीइंफोर्समेंट एंड स्टीरअप्स। तो हम क्या करेंगे, इस सारे को सेलेक्ट करके एक क्या बना लेंगे, एक बना लेंगे हम ग्रुप, मतलब एक ऐसा सेट बना लेंगे जिससे कि क्या होगा कि इसको असाइन करने में इजी हो, ताकि हमें एक एक अलग अलग सेलेक्ट ना करना हो, एक साथ सारे सेलेक्ट हो जाए। तो उसके लिए हम जाएंगे टूल्स में, टूल्स में हमें यहाँ पे सेट दिखेगा,
एंड देन क्रिएट सेट में हम जा कर के यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं RF रेनफोर्समेंट कॉम्बिनेशन। ओके, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि सारा कॉम्बिनेशन है। एंड देन हमने ये सेलेक्ट कर लिया एंड देन डन। तो हमारा क्या हो जाएगा कि एक सेट क्रिएट हो गया। अब हम मैनेजर में जाके देख सकते हैं एक सेट क्रिएट हो गया, जिसको हम डबल टैप करेंगे तो वो सेलेक्ट करके बताएगा कि कौन सा सेट है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें जो है कांस्टेंट क्रिएट करना है, जिसमें हम क्या सेलेक्ट करेंगे, हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे आपको एम्बेडेड रीजन। एम्बेडेड मतलब होता है कि किसी ऑब्जेक्ट के अंदर वो इनपुट है। देन कंटिन्यू, तो हमें ये बोलेगा कि सेलेक्ट द एम्बेडेड रीजन, एम्बेडेड रीजन। तो हम एम्बेडेड रीजन के लिए क्या सेलेक्ट करेंगे, बीम को यहाँ से रिप्लेस करके और सिर्फ पूरा बीम सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, एंड देन हमसे सॉरी मैंने उल्टा कर दिया, हमसे पूछ रहा है कंटिन्यू, हमसे पूछ रहा है कि एम्बेडेड रीजन, एम्बेडेड रीजन मतलब कि अंदर की तरफ कौन सा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ एक और ऑप्शन इसी लाइन में आपको यहाँ सेट का दिख रहा होगा, हम सेट में जाएंगे और हमें क्या कौन सा था, रेनफोर्स कॉम्बिनेशन सेट। तो RF कॉम्बिनेशन सेलेक्ट किया एंड देन कंटिन्यू। तो ये हमारा क्या होगा, रेनफोर्समेंट हो गया। एंड देन पूछेगा कि हमसे होस्ट रीजन कौन सा है। तो होस्ट रीजन में हमें दो देता है, या तो रीजन सेलेक्ट कर लो या पूरा होल मॉडल, कि वो रेनफोर्समेंट पूरे मॉडल के अंदर एम्बेडेड है। तो हमें पूरे मॉडल के साथ तो नहीं, सिर्फ बीम के साथ करना है। तो अब हमसे ये बोलेगा कि बीम, एंड देन अभी हमने सेट चूज़ किया था इसीलिए हमें ये वापस से दे रहा है। तो हम यहाँ से सिलेक्ट फ्रॉम व्यू पॉइंट कर सकते हैं एंड देन ये पूरा सेलेक्ट कर सकते हैं एंड देन डन। तो अब ये क्या हो गया, ये सारी चीज़ वैसे ही रहेगा एंड देन ओके करेंगे। तो क्या हो गया कि ये जो पूरा सरफेस था और जो हमारा रेनफोर्समेंट है, इसको हम सारे को वापस से ले आते हैं। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा कि रेनफोर्समेंट में अलग तरह का डॉट दिख रहा है। तो जो हमारा पूरा बीम है और रेनफोर्समेंट है वो आपस में एम्बेडेड हो गया, इन दोनों के बीच में सरफेस कांटेक्ट आ गया। अब हमें क्या करना है, दो कौन से पॉइंट बनाने हैं, रेफरेंस पॉइंट बनाने हैं। तो रेफरेंस पॉइंट बनाने के लिए हमें क्या करना होता है कि एक पॉइंट क्रिएट करना होता है, जो कि हम यहाँ से चूज़ करते हैं मिडिल बिटवीन एंड देन। तो इस टाइम हम क्या कर रहे हैं, इस टाइम हम एक इस दोनों के बीच में, ठीक है, अनर्जर जो हमारा पॉइंट होगा वो अपोजिट साइड के बीच में, और जो थर्ड पॉइंट हमारा होता है पूरे मिड के बीच में। ठीक है, और तीनों को हम क्या करते हैं, रेफरेंस पॉइंट बनाते हैं, रेफरेंस पॉइंट 1 एंड रेफरेंस पॉइंट 2 और ये रेफरेंस पॉइंट 3। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली ये हो गया। अब हम क्या करते थे कि इन रेफरेंस पॉइंट को भी क्या करते हैं, इस पूरे सरफेस के साथ असाइन करते हैं। तो हम इसमें गए और हमारा क्या हो जाएगा, रिजिड बॉडी मतलब क्या हो गया कि RF सेलेक्ट कर लिया, सॉरी रेफरेंस पॉइंट 1। रिजिड बॉडी मतलब क्या होगा कि वो एकदम परफेक्टली रिजिड है, कि अब उसमें जो है ना, जो चेंज उस सरफेस पे आएगा वो चेंज उस पॉइंट पे आएगा। तो हमने ये सेलेक्ट किया। अब हमसे ये दो चीज़ पूछ रहा है, बॉडी एंड रेफरेंस पॉइंट। तो हम रेफरेंस पॉइंट पे क्लिक करेंगे और इसको दे दिया रेफरेंस पॉइंट 1। ठीक है, ये हो गया रेफरेंस पॉइंट 1। देन हमसे ये पूछ रहा है कि कौन सा सरफेस, टाई, पिन, बॉडी क्या देना है आपको। तो हम जनरली जो है ना ये टाई वाला सेलेक्ट करते हैं एंड देन यहाँ से चूज़ का ऑप्शन, और हम ये सरफेस दे करके डन। तो ये अब दोनों आपस में क्या हो गया, टाई हो गया। ठीक है, सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, अपने RP2 के लिए क्रिएट करेंगे। तो हम सेम प्रोसेस करेंगे। ठीक है, ओह सॉरी मैंने वो नहीं किया, नाम नहीं चेंज किया, कोई बात नहीं। तो ये हो गया, और ये सॉरी टाई चूज़ करके ये चूज़ करना है एंड देन डन। तो हमारा ये दो हो गया। ओके, एंड देन जो हमारा थर्ड कांस्टेंट होगा वो ऊपर के लिए हो जाएगा। तो हम वापस से चूज़ करेंगे रिजिड बॉडी, कंटिन्यू। और जनरली हम क्या करते हैं, यहाँ एक ऑब्जेक्ट दे करके उस पर लोड देते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारा जो प्रॉपर वे में, क्योंकि हमारा जो ऑनलाइन हमारा नॉर्मल जो हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, तो हम जो उसमें होता है वो एक पोल टाइप का होता है जिससे हम लोड प्रोवाइड करते हैं। तो हम यहाँ पॉइंट लोड दे रहे हैं, तो उस हिसाब से भी ये कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे सेम टाइप, इस सरफेस को सिलेक्ट किया, डन, एंड देन जो है हमारा पॉइंट, और इस सरफेस इसको सेलेक्ट किया एंड ओके। तो अब ये पॉइंट इस पूरे सरफेस से
एलोकेट हो गया। तो हमने क्या किया, रेनफोर्स हमारा आरपी सेलेक्ट हो गया, हमने सपोर्ट सेलेक्ट कर लिया, हमने ये पूरा सारा सिस्टम सेलेक्ट कर लिया, तो हमारा इंटरेक्शन वाला जो काम है वो क्या हो गया, वो कंप्लीट हो गया। अब अगर कहीं कुछ छूटा हुआ होगा तो वो क्या होगा कि हमें एरर के रूप में आ जाएगा, हम वापस से उसको सही कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा हो गया रेनफोर्समेंट के साथ हम एडिट कैसे करें, पार्टीशन कैसे क्रिएट करें, वो सारे चीज़ इसमें, ठीक है। और पार्टीशन का सिर्फ यही काम नहीं होता, पार्टीशन का और काम होता है, जैसे कि अगर इन केस हमने कोई सर्कुलर ऑब्जेक्ट लिया, ठीक है, या ऐसा ऑब्जेक्ट लिया जिसमें कर्व है, तो क्या होगा जब हम मैसिंग करेंगे तो मैसिंग के वक्त जो है ना हमारे कर्व के एरिया पे, जो कर्व वाला पोर्शन है वहाँ पे क्लियर हमारा क्या होगा, मैसिंग क्रिएट नहीं होता। तो हम क्या करते हैं कि जैसे ये कर्व एरिया है तो इसको हम पार्टीशन करके अलग कर देते हैं। पार्टीशन करने के बाद क्या हो जाता है कि जो हमारा पार्टीशन वाला पोर्शन है उसको हम क्या कर सकते हैं, अपने हिसाब से बाद में चेंजेस कर सकते हैं। मीन्स कि हम पार्टीशन वाला जो पोर्शन है उसका मैसिंग अलग कर सकते हैं, और जो भी दूसरा पार्ट है उसका अलग कर सकते हैं। जैसे कि हमने ये बीम का 3 पार्ट किया, तो हम क्या होगा कि अब जो हमें मैशिंग करना होगा, ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, तीनों का अलग अलग मैशिंग होगा। तो वही अगर कर्व वाला होता है तो कर्व का अलग मैशिंग कर देते हैं, और जो हमने पार्टीशन करके रेक्टेंगुलर पोर्शन कट कर लिया उसका अलग कर लेते हैं, तो हमें प्रॉपर एक तरह का मैशिंग मिलता है, जिससे कि हमारा एनालिसिस और एक्यूरेट हो जाता है। तो अभी तक ये पूरा हो गया बीम का हमारा इंटरेक्शन वाला पार्ट। और आगे क्या करेंगे, आगे हम या तो लोड अप्लाई करेंगे या स्टेप वाला पोर्शन हम करते हुए इसके बाद मैश करके इसका रिज़ल्ट निकालना है। बस अब इतना ही काम है। तो बने रहिए इस पूरे सीरीज़ में। थैंक यू। और थोड़ा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और लोगों को बोलिए मेरे चैनल सब्सक्राइब करने के लिए, थोड़ा मोटिवेट होता रहूँ। थैंक यू।